हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बेसिकली आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या हमें लेना चाहिए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइदर आपको कॉलेज अच्छा मिला है, आपने जेई से निकाला है या जेई एडवांस से निकाला है, या कोई स्टेट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से निकाला है, या आप प्राइवेट कॉलेज में। डिपेंड करता है आजकल के फील्ड में पिछले 10 सालों में जो इंजीनियरिंग को लेकर जो एक धारणा बदली है, और ये कहें कि पूरा शिफ्ट एक चेंज हुआ है। एक रिवोल्यूशन आया है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कि आजकल जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं वो अच्छी पैकेज ले पा रहे हैं कंपेयर टू जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं एनआईटी और आईआईटी। आप देखना, कभी कंपेयर करना, कभी कभी आईआईटी में जो बेसिकली माइनिंग ब्रांच या जो लोअर ब्रांच है वो उनकी उनकी पैकेज 10 या 8 लाख के करीब होती है, और उससे अच्छा पैकेज प्राइवेट कॉलेज के बच्चे जो कि जिनका आप मजाक उड़ाते हैं, मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं, एमआईटी वगैरह या जो भी है, एलपी, बहुत अच्छा पैकेज वो भी प्रोवाइड करा हुआ पता है आपने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ब्रांच में। तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कि कंप्यूटर साइंस अच्छा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा है, या इसके अलावा एक हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच होती है या वो ले सकते हैं, या इसी में अब बहुत सारे सब फील्ड हैं जैसे एआई है, डेटा साइंस है, और ऐसी फील्ड आती आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन सा क्या अच्छा है और क्या हमें लेना चाहिए। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वो है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले मैं बता दूं कि इस पे बहुत सारे, अगर आप पूरा सर्च करेंगे, जो कि मैं पूरा अभी खोल रखा है मैंने, इस पे 100 आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, और 100 के 100 आंसर जो है बेसिकली आपको बताएगा कि ये कुछ इसके थ्योरेटिकल कुछ बताएंगे कि भाई देख लो कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को पढ़ाते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ सॉफ्टवेयर को पढ़ाते हैं। यानी ये डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर साइंस में। बट मैं आपको बताऊंगा एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से कि अगर आप कॉलेज पे जाते हो 4 साल की पढ़ाई करने, तो उसमें कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप ब्रांच लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात, प्लेसमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं है। कहने का मतलब, प्लेसमेंट जब होती है तो कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो कि वो रिलायबल होती हैं, उनके जेई रैंक पे। आज भी आपको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट में आज भी जेई रैंक काम आता है, खासकर एनआईटी और आईआईटी की जो जेई रैंक भी मांगते हैं कभी कभी कंपनी प्लेसमेंट में। तो मैं आपको बता दूं, प्लेसमेंट में नॉर्मली जो है सीएस और आईटी दोनों को एक ही समझते हैं, और बोलते हैं कि सीएस ब्रांच का हम बेसिकली प्लेसमेंट ले रहे हैं, इनको एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठा दो या जो भी टेस्ट है इनको बैठा दो। तो प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी फ़र्क नहीं है किसी भी कॉलेज में अप्रॉक्स। लेकिन अब आप ये तो ज़रूर है कि भाई जो कंप्यूटर साइंस में बंदा है वो बंदा अच्छी रैंकिंग लेके बैठा हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा धारणा है, या चूँकि आप देखोगे मोस्टली तो आपको दिखेंगे कि सीएस के जो रैंक होल्डर होंगे वो ग्रेटर देन होंगे आईटी के रैंक होल्डर से। मतलब जिनको सीएस मिल रहा है और आईटी दोनों मिल रही है, वो मोस्टली सीएस ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको आईटी मिल रही है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि सीएस वाले ने कुछ ग्रेटर कर लिया। अगर वो पढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वो हायर पैकेज पे लेके जाएगा। बट उसके लिए प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से ऐसी कोई चीज़ आपके पास नहीं होने वाली है कि आप उस चीज़ को डिक्लाइन कर दो कि यार वो सीएस ब्रांच में था तो अच्छी पैकेज लेके, मैं आईटी में था तो मेरी कम पैकेज लगी। ऐसा नहीं होने वाला है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट में 4 साल के सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं 3 साल के सब्जेक्ट्स बिल्कुल सीएस और आईटी के मोस्टली सभी कॉलेज में सेम होते हैं। अगर आप कोर कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर साइंस आप सर्च करोगे तो नेट पे, तो आपको मिल जाएगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और हुप्स, और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट मैथ और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली आपकी मेन बेसिकली कोर सब्जेक्ट्स हैं सीएस और सीएस के। और इस सारी की सारी चीज़ें, सेम चीज़ें आईटी को भी पढ़ाई जाती है। कुछ चीज़ें जो उनके लिए एडिशन है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ अंदर जाकर कुछ एक एडिशनल सब्जेक्ट बना दिया है जो कि सिर्फ आईटी वाले को पढ़ा रहे हैं, और डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस का कुछ एक अलग सब सब्जेक्ट बना के उस सिर्फ कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहे हैं। बेसिकली हमें कॉलेज लेवल पे हमें सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानना होता है, सारे एस्पेक्ट्स जानने होते हैं। क्योंकि जो एक बंदा जो कॉलेज से इंडस्ट्री में जा रहा है उसके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो एमएनसी में जा रहा है या कोई भी किसी में भी जा रहा है, तो इधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएगा, हो सकता है उसे नेटवर्क पे भी काम करे, हो सकता है कि वो बेसिकली क्लाउड पे भी काम करे। तो जो क्लाउड पे काम करेगा वो उसको तो नेटवर्क आनी चाहिए, या क्लाउड के थोड़ी उसके पता होने चाहिए। जो प्रोग्रामिंग और बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहा है, उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डीबीएमएस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों फील्ड में जब एक बंदा जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब वो इंडस्ट्री के अंदर रेडी हो जाता है एंटर होने के लिए, तो उसके पास सारे डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में वो जा सकता है।
और दूसरी बात, आईटी इंडस्ट्री जो है, ये जो आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में लॉकडाउन के बावजूद भी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेशन है। और इसकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली मोस्टली जो होते हैं गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो बिग बिग कंपनीज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे कंपनी जो हैं वो यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में कम लेबर फोर्स में बेसिकली यूएस या यूरोप के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अगर मान लो कि अगर किसी की कोई अगर एक क्लाइंट जो है वो $1000 जो है खर्च करता है, तो यहाँ पे इसकी सैलरी जो अराउंड है एक इंजीनियर की 75,000 के करीब बन जाती है। ठीक है, और वहाँ पे $1000 जो अमेरिका है वर्क फोर्स करवाने के लिए अमेरिका में उसके पास उतने साधन उपलब्ध नहीं होंगे जितने 75,000 में उसको इंडिया में मिल जाएंगे। यानी 75,000 में उसे अच्छा अच्छी एक रिसोर्स मिल जाएगा इंस्टीड ऑफ कम्पेयर टू यूएसए। तो बहुत सारे यूएसए और यूरोप के प्रोजेक्ट जो हैं इंडिया में भी चलते हैं। तो मैं ये ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि आप कितना भी सर्च कर लो कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में, ये बेसिकली इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि आईटी जो सीएस होते हैं उसमें ज़्यादातर रैंक होल्डर्स अच्छे होते हैं। तो उनकी एक ऐसा है ना कि अगर कोई पहले से पढ़ने में तेज़ है तो उसका हम जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छी प्लेसमेंट लेगा। किसी की अगर सीएस को किसी को अराउंड मान लो कि 5,000 रैंक पे मिल गया सीएस, और किसी को आईटी मिला है 8,000 पे, तो सिंपल सा बात है कि 5,000 बंदे ने ज़्यादा मेहनत करी होगी, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, तो वो जो पढ़ने जाएगा तो सीएस के कंसेप्ट को ज़्यादा ग्रैप्स कर पाएगा इन कंपेयर टू आईटी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कॉलेज में जाने के बाद इस 8,000 ने अच्छी कंप्यूटर साइंस पे अपनी ग्रैस्प कर लिया और अच्छा कंसेप्ट इसने डिज़ाइन कर लिया वहाँ पे, तो इसको अपॉर्चुनिटी में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस मिले या आईटी मिले, आपको अपॉर्चुनिटी एज ए प्लेसमेंट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डिग्री को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों चीज़ सेम होती हैं बिल्कुल। वहीं पर डिफरेंस, तो आईटी सीएस को जब भी कोई कंपनी आती है तो ऐसा नहीं कहती कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस से स्पेसिफिक बंदे को मैं एप्टीट्यूड लेना चाहता हूँ या इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो कहेगा कि सीएस बंदे को लेना चाहता हूँ, और दैट सीएस इंक्लूड्स आईटी स्टूडेंट्स। अब आईटी सीएस के बाद तीसरी जो है वो मोस्टली है कोर ब्रांच में, आप देखो तो ईसी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा, ईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये माइक्रो प्रोसेसर और बेसिकली कंप्यूटर साइंस जो है इसका कंबाइंड है, तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। बट आप यहाँ से भी कंप्यूटर साइंस में स्विच कर सकते हो। बट अगर आपका स्पेसिफिक जॉब है आईटी डोमेन, तो आपको आईटी या सीएस में से कोई लेना चाहिए। ठीक है, आईटी सीएस की आपकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अगर आप 2-3 साल इंडस्ट्री में रह भी जाते हो लो टायर कॉलेज से या टायर 2 कॉलेज से, तो आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, और कंपेयर टू टायर 1 के भी आप आसपास जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जो टायर 3 या टायर 2 के बच्चे जो हैं वो टायर 1 से अच्छा पैकेज ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही डिफरेंस था कि प्लेसमेंट वाइज आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, आप जैसे ही ईसी ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आईटी सीएस में। तो आईटी सीएस में अगर मैं लिखूँ, तो अगर मैं आईटी सीएस को ऐसे का कंपेयर करूँ प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से, तो मैं लिखूँगा आपको आईटी इक्वेलेंट टू सीएस ग्रेटर देन ईसी, ऐसा लिखना पड़ेगा अगर इन तीनों ब्रांच को। अब कुछ चीज़ें हैं नई हैं, जैसे कि एआई हो गया, ठीक है, डेटा साइंस हो गया, तो ये एक स्पेसिफिक ब्रांच है। ठीक है, ये आपका अगर आप पहले से इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है, या आपको पाइथन प्रोग्रामिंग या जो भी है चीज़ें अच्छी आती हैं, आपको पहले से पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आप स्पेसिफिक इसमें जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपको कंप्यूटर साइंस के कोर कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो ये ब्रांच लेने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप सीएस और आईटी लेते हैं तो पहले आपको कोर कंसेप्ट लेना होता है। फिर अगर आपको एआई, एक बात आप सुन लो, ग्रेजुएशन लेवल पे एआई कोई मास्टर नहीं कर सकता। उसी तरह से एआई ग्रेजुएशन लेवल पे कोई डेटा साइंस मास्टर नहीं कर सकता। ये जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल जानने के बाद ही आप इसमें मास्टर कर सकते हैं। तो एआई और डेटा साइंस जो स्पेसिफिक फील्ड है, ये अगर एमटेक के लिए या मास्टर्स के लिए बनाया जाए तो सही है। क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको पहले पूरी सारे कंसेप्ट्स, क्योंकि 12th तक कोई भी कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल नॉलेज दिया नहीं जाता। सिंपल सा अगर कोई कोड कर देते हैं 10 लाइन का कोड, अगर सम और प्रोडक्ट का, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक आप डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ोगे, ऊप्स नहीं पढ़ोगे, डिज़ाइन एनालिसिस नहीं पढ़ोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, आईटी ले सकते हो, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है मोस्टली। और सब्जेक्ट्स 2-3 सब्जेक्ट्स अगर फ़र्क भी हैं भी, तो उससे कोई प्लेसमेंट या आपकी डिग्री पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एज ए सीएसई कंसीडर किया जाता है। और एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए मैंने बता ही दिया कि एआई और डेटा साइंस जो है आपको वो ईसी और आईटी से एक निकला स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें हम स्पेसिफिक चीज़ स्टडी करते हैं। और अगर आप एआई और डेटा साइंस भी लेते हो तो आपके पहले जो 2 ईयर के करिकुलम होंगे वो सेम होंगे आईटी और सीएस से। जस्ट आपके लास्ट ईयर में आपको स्पेसिफिक चीज़ों पर ट्रेन की जाएगी। इंडस्ट्री रेडी बनाने की कोशिश एक है, अटेम्प्ट है, इसलिए डेटा साइंस और
एआई जो है वो एक फील्ड पे आ रही है। ये भी बहुत सारे कॉलेज में है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको उस कॉलेज में मिलता है कि नहीं है डेटा साइंस, तो उससे आपको पता चल जाएगी रैंक होल्डर से कि कौन सा लेना सही रहेगा, कंप्यूटर साइंस लेना सही रहेगा, एआई और डेटा साइंस में कोई भी आप ले सकते हो। तो मोस्टली इस पे आपको अगर आईटी मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्यूटर साइंस से आप 1% भी नीचे नहीं हो एज ए पॉइंट ऑफ कि आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जितनी सीएस को मिलेंगी। अब उस और वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, यही है मेन डिफरेंस, उसके अलावा और कोई डिफरेंस है नहीं। थैंक यू।